नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के अनुरोध पर मैं आज मिल्किंग मशीन का पूर्ण विवरण देने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिल्किंग मशीन इंडिया में लगभग 1980 के आसपास प्रचलन में आया था, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम हुआ। ये 3 प्रकार का होता है। एक मैनुअल मिल्किंग मशीन जिसमें एक हैंडल लगा रहता है, इस हैंडल को घुमाते हैं और बैठने के लिए सीट भी लगा रहता है जिससे कि आप कंफर्टेबली हैंडल को घुमा सकें। तो ये उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, क्योंकि जितना देर में हम हाथ से मशीन चलाएंगे उससे कम समय हम मिल्किंग कर लेंगे। तो ये आपका अब दूसरा है पावर ऑपरेटेड। ये पावर ऑपरेटेड ये पोर्टेबल टाइप का है। इसमें सिंगल बकेट और डबल बकेट टाइप का आता है। ये पोर्टेबल है मशीन, यानी एक ही व्हील पर आपका केन भी रहेगा, मोटर भी रहेगा और वैक्यूम मशीन भी रहेगा, और इसके पाइप के थ्रू हम इसको दूरी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका मोटर को ऑन किए, वैक्यूम क्रिएट हुआ, पता चल जाता है वहाँ से। अब जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसको गाय के टीथ से अटैच कर देंगे। ये खुद ब खुद अटैच हो जाता है। वो इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वैक्यूम के चलते अटैच हो जाता है। ये अटैच हो गया। आपको नीचे में मिल्क दिखने भी लगा, ट्रांसपेरेंट जो पाइपलाइन है उसके थ्रू मिल्किंग हो रहा है। अब जैसे ही मिल्किंग एंड होगा तो वहाँ जो आपका ट्रांसपेरेंट पाइप है वहाँ पे मिल्क नहीं दिखेगा। ये प्रेशर वैक्यूम गेज है, इसमें 400 रीडिंग होना चाहिए जब मशीन ऑन है तब। यहाँ देखिए मिल्क अगर नहीं दिखेगा इसका मतलब है कि मिल्किंग कंप्लीट हो गया। और आप नहीं भी अगर इसको डिटैच करते हैं तो कोई विशेष इससे ये लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लड शक्कर लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जब मिल्क एब्सेंट है तो नीचे से वैक्यूम को रिलीज कर दीजिए, अपने आप ये टीथ से डिटैच हो जाएगा। इसमें आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खींचने की ज़रूरत नहीं है। मिल्किंग के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मशीन का प्रॉपर क्लीनिंग हो। क्लीनिंग अगर अच्छा से आप करेंगे तभी इसका लाइफ बढ़ेगा मशीन का, नहीं तो फिर आपका सर्विस अच्छा नहीं दे पाएगा। तो हम मेन केन में इसको ट्रांसफ़र कर लिए मिल्क को। अब इसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के लिए कुछ नहीं करना है आपको। मोटर को ऑन कीजिए, एक बकेट में पानी ले लीजिए। आप चाहें तो कोई डिटर्जेंट या क्लीनर ले सकते हैं। उसमें आप मिल्क शक्कर जो है उसको इंसर्ट कर दीजिए उस बकेट में, आपको दिखेगा और वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैक्यूम को बंद कर दिए, क्लीन सक कर लिया तो ऑटोमेटिक क्लीन है। इसको आपको पर डे आफ्टर मिल्किंग क्लीन करके ही रखना होगा, तभी इसका लाइफ ड्यूरेबल होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देना होगा। ये वैक्यूम गेज जो दिख रहा है तो ये पोर्टेबल मिल्किंग मशीन है, सिंगल बकेट टाइप। इसके बाद आपको हम डबल बकेट टाइप भी दिखाएंगे। अब ये क्लीन हो गया। अब इसको एक जगह कहीं भी आप अपने शेड के सेफ जगह पे आप ले जाकर इसको रख सकते हैं। और चूँकि व्हील लगा हुआ है इसलिए पोर्टेबल सिंगल बकेट टाइप मिल्किंग मशीन है। अब आपको देखिए प्रॉपर क्लीनिंग भी हो गया। आगे आपको बताएंगे कि जो मिल्क शक्कर है उसमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है, नहीं तो इससे गाय के टीथ डैमेज हो सकता है। अब देखिए दूसरा ये डबल बकेट टाइप पोर्टेबल मिल्किंग मशीन है। सेम वही है, केवल बकेट 2 ठो है और मिल्क शक्कर 2 ठो है, यानी एक साथ 2 गाय को ये मिल्किंग कर सकता है। तो आप क्लियर दिख रहा है डबल बकेट टाइप। अब यह है पाइपलाइन टाइप। तीसरा जो बताए थे यह है पाइपलाइन टाइप। इसमें आपका प्रेशर वैक्यूम मशीन और मोटर दोनों स्टैटिक रहेगा, स्थिर रहेगा, और पाइपलाइन के थ्रू हम पूरे शेड में इसको फैलाते हैं नेटवर्क इसका, जिससे कि हम एक साथ 10 गाय का मिल्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। हम देख सकते हैं ये आपको पाइपलाइन टाइप मिल्किंग मशीन है। तो ये 3 तरह का मशीन बताए। मैनुअल वाला वो प्रचलन उतना नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। आपका सिंगल बकेट टाइप का दाम है मिनिमम 20,000 से ज़्यादा पड़ेगा, और डबल बकेट टाइप का 40,000 से ज़्यादा पड़ेगा, और पाइपलाइन टाइप का आपका 60,000 से ज़्यादा पड़ेगा। वो लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक भी जाता है। तो डिपेंड करता है मशीन की कैपेसिटी, मोटर की कैपेसिटी और उस मशीन का क्वालिटी। और कुछ इसेंशियल
एडिशनल पार्ट्स रहता है जो बहुत ही यूजफुल है, तो सबको मिला करके इसका रेट अलग अलग होता है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन किसी भी साइट से या इंडिया मार्ट से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, या नज़दीकी डेयरी सप्लायर से आप बात कर सकते हैं। ये है आपका मिल्क शक्कर। इसमें जो ब्लैक कलर का रबड़ दिख रहा है, आप इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपका सॉफ्ट हो या स्मूथ हो, अगर इसमें क्वालिटी में कहीं भी कम्प्रोमाइज़ होगा तो ये गाय के टीथ को डैमेज कर देगा। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको सही से यूज कीजिएगा तो साल भर तक चलेगा, और नहीं तो आपको 6 महीने में इसको रिप्लेस करते रहना होगा। इसका लगभग 1000 के आसपास कॉस्ट आता है। तो आप ये देख लिए, इसमें नायलॉन का रबड़ होगा, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये एसेंशियल पार्ट था। दूसरा ये है आपको मिल्क स्टॉपर। ये केन के ढक्कन में अंदर की ओर लगा रहता है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका कैपेसिटी केन का 20 लीटर का है, अब मिल्किंग 20 लीटर हो चुका है, और उसके बाद अगर होने लगा तो फिर आपका केन से बाहर मिल्क गिर जाएगा। तो ये मिल्क स्टॉपर मिल्किंग को स्टॉप कर देता है। तो ये सेंसर का काम करता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, मिल्क की बर्बादी कम होगी। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये सेंसर है, जैसे हम लोग पानी की टंकी वगैरह में यूज करते हैं ना कि मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो सेम वैसे ही है इसका प्रिंसिपल। तो ये भी एक इसेंशियल पार्ट है, जिससे कि आपका मिल्क की बर्बादी कम होगा। तो ये आप परचेज करते समय कुछ पार्ट्स है, इसका ध्यान से देखिएगा। और मिल्किंग मशीन का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हम एक ही मशीन से बहुत सारे कैटल को मिल्किंग करते हैं। ये आपका दिख रहा है पल्सेटर है, ये गाय के टीथ को मसाज करने, प्रेशर के चलते मसाज होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिससे गाय बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है। ये आपका मस्टिटाइटिस इंडिकेटर है। बता रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक ही मिल्किंग मशीन से बहुत सारी गाय का मिल्किंग करते हैं। अगर किसी एक को भी मस्टिटाइटिस होगा तो सभी गायों को फैल जाएगा। तो ये मस्टिटाइटिस इंडिकेटर है, ये जस्ट केन के बाद जुड़ा रहता है। इससे आपको किस गाय को मस्टिटाइटिस है ये पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा तो आप मिल्किंग मशीन को वहाँ डिटैच करके आगे कैटल का मिल्किंग करने से पहले आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, फिर दूसरे कैटल का मिल्किंग कीजिए। तो इससे जो आपका लाइव स्टॉक है वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि मस्टिटाइटिस बहुत ही कॉमन है। ये दूसरा नई टेक्नोलॉजी है, ये आपका पाइपलाइन टाइप में यूज होता है। इससे क्या होगा, मिल्किंग तो होगा ही, उसका मेजरमेंट भी हो जाएगा, और डायरेक्ट ये मिल्क टैंक में स्टोर भी हो जाएगा। आपको कहीं भी केन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी मैनुअल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टीथ डीप कप है। जब आपका मिल्किंग कंप्लीट हो गया तो इस टीथ डीप कप में आयोडो-4 या आयोडीन ले करके गाय के टीथ को सैनिटाइज करते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन या मस्टिटाइटिस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये ज़रूरी भी है। और देख लीजिए आप कैसे इसको सैनिटाइज करते हैं, एक एक करके चारों टीथ को सैनिटाइज कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिल गई होगी मिल्किंग मशीन से संबंधित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।